की ताबेदार हो। साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है। ना को ना चल मार, जिंदा चाहिए मुझे वो। मारिए, नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। उनके आदमी हर जगह मौजूद है। मेरा मशवरा है शामिर वो भी नहीं है। नौरोज अपने बाप के सामने पेश हो जाए। यहाँ कानून भी विलायत भी वही है, पा लिया ना जो आपको चाहिए अदालत भी वही और चाहिए था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सूद समेत कब की चुका दी कि आपने नहीं चुकाई है सब की कीमत। कीमत तो बेटा मैंने आदम हमें ढूंढ लेगा। तुम होना चाहते हो या नौरोज आदम के नवाब साहब के वफादार बन के शहीद साथ हाथ मिला के जीना? उसकी लाश तेरे कदमों में होगी। मेरा बच्चा, बाप की लाश कहाँ है? बच्चा जिंदा है लेकिन सांप छोड़ दिया था। मैं कोशिश करूंगा कि ना रहे। आस्तीन का फिर से डसेगा। तुम्हारे पीछे खड़े हैं। नौकर है। जाता कुछ नहीं दिखती। शायद ये बात तुम्हें मोहब्बत होने के बाद समझा। दुश्मनी है वो शराब है, सच में छुपा कोई ख्वाब है। जो नजर नहीं जो हुआ है यार आशिक है, वो तो दिल है वो खता। मेरा मशवरा है अपने बाप के सामने पेश हो जाए। यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही और जल्लाद भी वही है। पा लिया ना जो आप तो फिर से डसेगा। मैं बड़ा जिंदगी और मौत के लिए लड़ रही है। संदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है, जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है, उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनलीब उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उनसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो। तुम उनको नहीं छोड़ सकती और तुम्हें पता है कि अनलीब तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज़्ज़त के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो सब कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़ कर जाती।
انلی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ نمیر کی سائڈ ہی لیں گے, کوئی میری بات سننا ہی نہیں چاہتا. میں نے سب لوگوں کو پہلے بھی حقیقت بتائی تھی اور اب پھر بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ انسان مجھ پر ایک دفعہ الزام لگا سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی لگائے گا, اور میں جب ایک دفعہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو دوسری دفعہ کیسے کروں گی. اور میں کسی کو اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی بول دے, اور نہ وہ پھر وہ چاہے جو بھی ہو. اگر نمیر نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. اگر اسے مجھ پر شک ہے. انلیب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو نمیر نے جو کچھ کیا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہے. وہ بیچارہ بار بار تم سے معافی مانگ رہا ہے, ہر طریقے سے تم سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن تم ہو کہ تم اسے معاف کرنے کی بات ہی نہیں کر رہی ہو. آخر تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی, کیوں اس کی جان میں لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو. اس کا جان چھوڑ دو, اسے معاف کر دو. وہ بیچارہ کب تک تمہیں اپنے کیے کی سزا کاٹے گا. اب تم خود بھی تو دیکھو کہ تمہیں اپنی بیٹی کو کس اذیت میں ڈالا ہوا ہے. اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گی تو کون دے گا. انلیب ان سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے آؤں گی اور اس کی خدمت اور اس کی پرورش خود کروں گی. میں نہیں چاہتی کہ اس آدمی کے ہاتھوں میری بیٹی کی پرورش ہے. اس کی ماما سے کہتی ہے کہ تم بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہو, عقل سے کام لو. تم ان کو نہیں چھوڑ سکتی, اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نادر نے پوری زندگی گزارنی ہے اکیلے. وہ بیچاری بغیر باپ کے ساری زندگی کیسے گزارے گی, تمہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی. نمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور اس نے بہت دفعہ تم سے معافی مانگی ہے, اور زارا سے بھی نکاح کرنے کو راضی نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ اگر تم زندگی گزارے گا تو صرف تمہارے ساتھ اور کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا وہ. جس پر انلیب ضد پر اڑ جاتی ہے اور اپنے ماں بابا سے کہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سب لوگ کو اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے آپ سب لوگ کی آنکھوں پر اپنی عزت کے اور اپنی پرسنالٹی کی آپ لوگ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے. آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ شریف انسان اور دنیا میں کوئی بھی نہیں, اور وہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن آپ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا یا نہیں. اس کے بابا اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ہمیں سچائی بتائی ہے تو ہم نے تمہارا بھرپور ساتھ بھی دیا ہے. اگر ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو ہمارا پورا حق بنتا ہے کہ ہم نمیر کا ساتھ بھی دیں, کیونکہ وہ صرف تمہارا شوہر ہی نہیں بلکہ تمہاری بیٹی کا باپ بھی ہے. تو اس لیے ہم تمہیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو. اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو اس چیز کی اتنی بڑی سزا مت دو اس کی بیٹی کو دور کر. جب تم یہاں پر نہیں تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے نمیر نے نادر کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور اس کو سنبھالتا رہا ہے. تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے. ہم تمہیں اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ نمیر تمہارے لیے پرفیکٹ چوائس ہے. اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اسے معاف کر دو. ایک انسان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اسے معاف بھی تو کر دینا چاہیے. کبھی تم سے بھی تو اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی لیکن اس نے پھر بھی تمہیں اپنی عزت بنایا, اپنے ساتھ رکھا. لیکن اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ تمہیں کب سے چھوڑ چکا ہوتا, اسی وقت چھوڑ دیتا جب تم نے زہر کھا لی تھی. لیکن اس نے پھر بھی تمہیں اپنی زندگی میں رکھا. اور اگر اس نے اپنی بچی کا ٹیسٹ کروا ہی لیا تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات تھی. جتنا تمہارا اپنی بیٹی پر حق ہے اتنا نمیر کا بھی ہے. وہ چاہے جو مرضی اس کے ساتھ کر سکتا ہے. تمہیں اتنا حق نہیں بنتا تھا کہ تمہیں اسے اس طرح سے چھوڑ کر جاتی. انلی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ نمیر کی سائڈ ہی لیں گے, کوئی میری بات سننا ہی نہیں چاہتا. میں نے سب لوگوں کو پہلے بھی حقیقت بتائی تھی اور اب پھر بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ انسان مجھ پر ایک دفعہ الزام لگا سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی لگائے گا, اور میں جب ایک دفعہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو دوسری دفعہ کیسے کروں گی. اور میں کسی کو اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی بول دے, اور نہ وہ پھر وہ چاہے جو بھی ہو. اگر نمیر نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. اگر اسے مجھ پر شک ہے. انلیب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو نمیر نے جو کچھ کیا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہے. وہ بیچارہ بار بار تم سے معافی مانگ رہا ہے, ہر طریقے سے تم سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن تم ہو کہ تم اسے معاف کرنے کی بات ہی نہیں کر رہی ہو. آخر تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی, کیوں اس کی جان میں لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو. اس کا جان چھوڑ دو, اسے معاف کر دو. وہ بیچارہ کب تک تمہیں اپنے کیے کی سزا کاٹے گا. اب تم خود بھی تو دیکھو کہ تمہیں اپنی بیٹی کو کس اذیت میں ڈالا ہوا ہے. اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گی تو کون دے گا. انلیب ان سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے آؤں گی اور اس کی خدمت اور اس کی پرورش خود کروں گی. میں نہیں چاہتی کہ اس آدمی کے ہاتھوں میری بیٹی کی پرورش ہے. اس کی ماما سے کہتی ہے کہ تم بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہو, عقل سے کام لو. تم ان کو نہیں چھوڑ سکتی, اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نادر نے پوری زندگی گزارنی ہے اکیلے. وہ بیچاری بغیر باپ کے ساری زندگی کیسے گزارے گی, تمہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی. نمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور اس نے بہت دفعہ تم سے معافی مانگی ہے, اور زارا سے بھی نکاح کرنے کو راضی نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ اگر تم زندگی گزارے گا تو صرف تمہارے ساتھ اور کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا وہ. جس پر انلیب ضد پر اڑ جاتی ہے اور اپنے ماں بابا سے کہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سب لوگ کو اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے آپ سب لوگ کی آنکھوں پر اپنی عزت کے اور اپنی پرسنالٹی کی آپ لوگ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ شریف انسان اور دنیا میں کوئی بھی نہیں, اور وہ سب کچھ
कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके पापा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली है और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। संदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अंजलि उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश है। उसकी मामा उसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो। तुम उनको नहीं छोड़ सकती और तुम्हें पता है कि अंजलि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अंजलि ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को, सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके पापा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली है और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है
अनदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनदीप उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उनसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और वो ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनदीप ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत की और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अनली वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। अनदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनदीप उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उनसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और वो ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनदीप ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत की और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर
نمیر کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور اس کو سنبھالتا رہا ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم تمہیں اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ نمیر تمہارے لیے پرفیکٹ چوائس ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اسے معاف کر دو۔ ایک انسان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اسے معاف بھی تو کر دینا چاہیے۔ کبھی تم سے بھی تو اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی لیکن اس نے پھر بھی تمہیں اپنی عزت بنایا، اپنے ساتھ رکھا، لیکن اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ تمہیں کب سے چھوڑ چکا ہوتا، اسی وقت چھوڑ دیتا جب تم نے زہر کھا لی تھی، لیکن اس نے پھر بھی تمہیں اپنی زندگی میں رکھا۔ اور اگر اس نے اپنی بچی کا ٹیسٹ کروا ہی لیا تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات تھی؟ جتنا تمہارا اپنی بیٹی پر حق ہے اتنا نمیر کا بھی ہے، وہ چاہے جو مرضی اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تمہیں اتنا حق نہیں بنتا تھا کہ تمہیں اسے اس طرح سے چھوڑ کر جاتی۔ انلی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ نمیر کی سائڈ ہی لیں گے، کوئی میری بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے سب لوگوں کو پہلے بھی حقیقت بتائی تھی اور اب پھر بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ انسان مجھ پر ایک دفعہ الزام لگا سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی لگائے گا، اور میں جب ایک دفعہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو دوسری دفعہ کیسے کروں گی؟ اور میں کسی کو اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی بول دے، اور نہ وہ چاہے جو بھی ہو۔ اگر نمیر نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اگر اسے مجھ پر شک ہے، انلیب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو نمیر نے جو کچھ کیا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ بیچارہ بار بار تم سے معافی مانگ رہا ہے، ہر طریقے سے تم سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تم ہو کہ تم اسے معاف کرنے کی بات ہی نہیں کر رہی ہو۔ آخر تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ کیوں اس کی جان میں لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ اس کا جان چھوڑ دو، اسے معاف کر دو۔ وہ بیچارہ کب تک تمہیں اپنے کیے کی سزا کاٹے گا؟ اب تم خود بھی تو دیکھو کہ تمہیں اپنی بیٹی کو کس اذیت میں ڈالا ہوا ہے، اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گی تو کون دے گا؟ انلیب ان سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے آؤں گی اور اس کی خدمت اور اس کی پرورش خود کروں گی، میں نہیں چاہتی کہ اس آدمی کے ہاتھوں میری بیٹی کی پرورش ہے۔ اس کی ماما سے کہتی ہے کہ تم بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہو، عقل سے کام لو، تم ان کو نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نادر نے پوری زندگی گزارنی ہے اکیلے، وہ بیچاری بغیر باپ کے ساری زندگی کیسے گزارے گی؟ تمہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور اس نے بہت دفعہ تم سے معافی مانگی ہے اور زارا سے بھی نکاح کرنے کو راضی نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ اگر تم زندگی گزارے گا تو صرف تمہارے ساتھ اور کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا وہ، جس پر انلیب ضد پر اڑ جاتی ہے اور اپنے ماں بابا سے کہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سب لوگ کو اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے آپ سب لوگ کی آنکھوں پر اپنی عزت کے اور اپنی پرسنالٹی کی آپ لوگ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ شریف انسان اور دنیا میں کوئی بھی نہیں اور وہ یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن آپ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا یا نہیں۔ اس کے بابا اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ہمیں سچائی بتائی ہے تو ہم نے تمہارا بھرپور ساتھ بھی دیا ہے، اگر ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو ہمارا پورا حق بنتا ہے کہ ہم نمیر کا ساتھ بھی دیں، کیونکہ وہ صرف تمہارا شوہر ہی نہیں بلکہ تمہاری بیٹی کا باپ بھی ہے۔ تو اس لیے ہم تمہیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو، اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو اس چیز کی اتنی بڑی سزا مت دو اس کی بیٹی کو دور کر جب تم یہاں پر نہیں تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے نمیر نے نادر کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور اس کو سنبھالتا رہا ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم تمہیں اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ نمیر تمہارے لیے پرفیکٹ چوائس ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اسے معاف کر دو۔ ایک انسان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اسے معاف بھی تو کر دینا چاہیے۔ کبھی تم سے بھی تو اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی لیکن اس نے پھر بھی تمہیں اپنی عزت بنایا، اپنے ساتھ رکھا، لیکن اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ تمہیں کب سے چھوڑ چکا ہوتا، اسی وقت چھوڑ دیتا جب تم نے زہر کھا لی تھی، لیکن اس نے پھر بھی تمہیں اپنی زندگی میں رکھا۔ اور اگر اس نے اپنی بچی کا ٹیسٹ کروا ہی لیا تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات تھی؟ جتنا تمہارا اپنی بیٹی پر حق ہے اتنا نمیر کا بھی ہے، وہ چاہے جو مرضی اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تمہیں اتنا حق نہیں بنتا تھا کہ تمہیں اسے اس طرح سے چھوڑ کر جاتی۔ انلی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ نمیر کی سائڈ ہی لیں گے، کوئی میری بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے سب لوگوں کو پہلے بھی حقیقت بتائی تھی اور اب پھر بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ انسان مجھ پر ایک دفعہ الزام لگا سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی لگائے گا، اور میں جب ایک دفعہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو دوسری دفعہ کیسے کروں گی؟ اور میں کسی کو اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی بول دے، اور نہ وہ چاہے جو بھی ہو۔ اگر نمیر نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اگر اسے مجھ پر شک ہے، انلیب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو نمیر نے جو کچھ کیا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ بیچارہ بار بار تم سے معافی مانگ رہا ہے، ہر طریقے سے تم سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تم ہو کہ تم اسے معاف کرنے کی بات ہی نہیں کر رہی ہو۔ آخر تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ کیوں اس کی جان میں لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ اس کا جان چھوڑ دو، اسے معاف کر دو۔ وہ بیچارہ کب تک تمہیں اپنے کیے کی سزا کاٹے گا؟ اب تم خود بھی تو دیکھو کہ تمہیں اپنی بیٹی کو کس اذیت میں ڈالا ہوا ہے، اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گی تو کون دے گا؟ انلیب ان سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس
पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती। नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को, सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी। जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अनली वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा। और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी। और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। अनलीब अपने घर वालों के पास बैठी होती है जिस पर उसकी मामा उसे कहती है कि देखो, नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अज़ियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अनलीब उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश हो। उसकी मामा उसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती। नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अनलीब ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को, सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके बाबा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी। जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती।
انلی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ نمیر کی سائڈ ہی لیں گے, کوئی میری بات سننا ہی نہیں چاہتا. میں نے سب لوگوں کو پہلے بھی حقیقت بتائی تھی اور اب پھر بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ انسان مجھ پر ایک دفعہ الزام لگا سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی لگائے گا, اور میں جب ایک دفعہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو دوسری دفعہ کیسے کروں گی. اور میں کسی کو اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی بول دے, اور نہ وہ پھر وہ چاہے جو بھی ہو. اگر نمیر نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. اگر اسے مجھ پر شک ہے. انلیب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو نمیر نے جو کچھ کیا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہے. وہ بیچارہ بار بار تم سے معافی مانگ رہا ہے, ہر طریقے سے تم سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن تم ہو کہ تم اسے معاف کرنے کی بات ہی نہیں کر رہی ہو. آخر تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی, کیوں اس کی جان میں لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو. اس کا جان چھوڑ دو, اسے معاف کر دو. وہ بیچارہ کب تک تمہیں اپنے کیے کی سزا کاٹے گا. اب تم خود بھی تو دیکھو کہ تمہیں اپنی بیٹی کو کس اذیت میں ڈالا ہوا ہے. اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گی تو کون دے گا. انلیب ان سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے آؤں گی اور اس کی خدمت اور اس کی پرورش خود کروں گی. میں نہیں چاہتی کہ اس آدمی کے ہاتھوں میری بیٹی کی پرورش ہے. اس کی ماما سے کہتی ہے کہ تم بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہو, عقل سے کام لو. تم ان کو نہیں چھوڑ سکتی, اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نادر نے پوری زندگی گزارنی ہے اکیلے. وہ بیچاری بغیر باپ کے ساری زندگی کیسے گزارے گی, تمہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی. نمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور اس نے بہت دفعہ تم سے معافی مانگی ہے, اور زارا سے بھی نکاح کرنے کو راضی نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ اگر تم زندگی گزارے گا تو صرف تمہارے ساتھ اور کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا وہ. جس پر انلیب ضد پر اڑ جاتی ہے اور اپنے ماں بابا سے کہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سب لوگ کو اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے آپ سب لوگ کی آنکھوں پر اپنی عزت کے اور اپنی پرسنالٹی کی آپ لوگ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ شریف انسان اور دنیا میں کوئی بھی نہیں, اور وہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن آپ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا یا نہیں. اس کے بابا اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ہمیں سچائی بتائی ہے تو ہم نے تمہارا بھرپور ساتھ بھی دیا ہے. اگر ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو ہمارا پورا حق بنتا ہے کہ ہم نمیر کا ساتھ بھی دیں, کیونکہ وہ صرف تمہارا شوہر ہی نہیں بلکہ تمہاری بیٹی کا باپ بھی ہے. تو اس لیے ہم تمہیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو. اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو اس چیز کی اتنی بڑی سزا مت دو اس کی بیٹی کو دور کر. جب تم یہاں پر نہیں تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے نمیر نے نادر کی ذمہ داری سنبھالی اور اس کو سنبھالتا رہا ہے. تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے. ہم تمہیں اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ نمیر تمہارے لیے پرفیکٹ چوائس ہے. اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اسے معاف کر دو. ایک انسان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اسے معاف بھی تو کر دینا چاہیے. کبھی تم سے بھی تو اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی لیکن اس نے پھر بھی تمہیں اپنی عزت بنایا, اپنے ساتھ رکھا. لیکن اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ تمہیں کب سے چھوڑ چکا ہوتا, اسی وقت چھوڑ دیتا جب تم نے زہر کھا لی تھی. لیکن اس نے پھر بھی تمہیں اپنی زندگی میں رکھا. اور اگر اس نے اپنی بچی کا ٹیسٹ کروا ہی لیا تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات تھی. جتنا تمہارا اپنی بیٹی پر حق ہے اتنا نمیر کا بھی ہے. وہ چاہے جو مرضی اس کے ساتھ کر سکتا ہے. تمہیں اتنا حق نہیں بنتا تھا کہ تمہیں اسے اس طرح سے چھوڑ کر جاتی. انلی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ نمیر کی سائڈ ہی لیں گے, کوئی میری بات سننا ہی نہیں چاہتا. میں نے سب لوگوں کو پہلے بھی حقیقت بتائی تھی اور اب پھر بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ انسان مجھ پر ایک دفعہ الزام لگا سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی لگائے گا, اور میں جب ایک دفعہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو دوسری دفعہ کیسے کروں گی. اور میں کسی کو اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی بول دے, اور نہ وہ پھر وہ چاہے جو بھی ہو. اگر نمیر نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. اگر اسے مجھ پر شک ہے. انلیب اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماما اسے کہتی ہیں کہ دیکھو نمیر نے جو کچھ کیا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہے. وہ بیچارہ بار بار تم سے معافی مانگ رہا ہے, ہر طریقے سے تم سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن تم ہو کہ تم اسے معاف کرنے کی بات ہی نہیں کر رہی ہو. آخر تم اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی, کیوں اس کی جان میں لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو. اس کا جان چھوڑ دو, اسے معاف کر دو. وہ بیچارہ کب تک تمہیں اپنے کیے کی سزا کاٹے گا. اب تم خود بھی تو دیکھو کہ تمہیں اپنی بیٹی کو کس اذیت میں ڈالا ہوا ہے. اگر تم ان کا ساتھ نہیں دو گی تو کون دے گا. انلیب ان سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے آؤں گی اور اس کی خدمت اور اس کی پرورش خود کروں گی. میں نہیں چاہتی کہ اس آدمی کے ہاتھوں میری بیٹی کی پرورش ہے. اس کی ماما سے کہتی ہے کہ تم بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہو, عقل سے کام لو. تم ان کو نہیں چھوڑ سکتی, اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نادر نے پوری زندگی گزارنی ہے اکیلے. وہ بیچاری بغیر باپ کے ساری زندگی کیسے گزارے گی, تمہیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی. نمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور اس نے بہت دفعہ تم سے معافی مانگی ہے, اور زارا سے بھی نکاح کرنے کو راضی نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ اگر تم زندگی گزارے گا تو صرف تمہارے ساتھ اور کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا وہ. جس پر انلیب ضد پر اڑ جاتی ہے اور اپنے ماں بابا سے کہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سب لوگ کو اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے آپ سب لوگ کی آنکھوں پر اپنی عزت کے اور اپنی پرسنالٹی کی آپ لوگ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ شریف انسان اور دنیا میں کوئی بھی نہیں, اور وہ سب کچھ
कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके पापा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम्हारा अपनी बेटी पर हक है उतना नुमैर का भी है। वो चाहे जो मर्जी उसके साथ कर सकता है। तुम्हें इतना हक नहीं बनता था कि तुम्हें उसे इस तरह से छोड़कर जाती। अंजलि वहाँ से उठकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे पता है कि आप सब लोग हमेशा नुमैर की साइड ही लेंगे, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। मैंने सब लोगों को पहले भी हकीकत बताई थी और अब फिर बताना चाह रही हूँ कि वो इंसान मुझ पर एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी लगाएगा, और मैं जब एक दफ़ा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दूसरी दफ़ा कैसे करूँगी? और मैं किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने की इतनी इजाज़त नहीं देती कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे। और ना वो चाहे जो भी हो, अगर नुमैर ने मेरे बारे में ये कहा है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अगर उसे मुझ पर शक है। अंदीप अपने घर वालों के पास बैठी होती है, जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, नुमैर ने जो कुछ किया है उसे अपनी गलती का एहसास है। वो बेचारा बार बार तुमसे माफ़ी मांग रहा है, हर तरीके से तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम उसे माफ़ करने की बात ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? क्यों उसकी जान में लेने के पीछे पड़ी हुई हो? उसका जान छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। वो बेचारा कब तक तुम्हारे अपने किए की सज़ा काटेगा? अब तुम खुद भी तो देखो कि तुम्हें अपनी बेटी को किस अजियत में डाला हुआ है। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अंजलि उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊँगी और उसकी खिदमत और उसकी परवरिश खुद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के हाथों मेरी बेटी की परवरिश है। उसकी मामा उसे कहती है कि तुम बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हो, अक्ल से काम लो, तुम उनको नहीं छोड़ सकती। और तुम्हें पता है कि अंजलि तुम्हारी नादिर ने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अकेले। वो बेचारी बगैर बाप के सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आती? नुमैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने बहुत दफ़ा तुमसे माफ़ी मांगी है और ज़ारा से भी निकाह करने को राज़ी नहीं है। उसने कह दिया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारेगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता वो। जिस पर अंजलि ज़िद पर अड़ जाती है और अपने माँ बाबा से कहती है कि वो आप लोगों को, सब लोग को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने आप सब लोग की आंखों पर अपनी इज्जत के और अपनी पर्सनैलिटी की आप लोग की आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप लोग को लगता है कि उससे ज़्यादा शरीफ इंसान और दुनिया में कोई भी नहीं, और वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब कुछ ठीक था या नहीं। उसके पापा उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुमने हमें सच्चाई बताई है तो हमने तुम्हारा भरपूर साथ भी दिया है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम नुमैर का साथ भी दें, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी का बाप भी है। तो इसलिए हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि तुम उसको माफ़ कर दो। उसने जो गलतियाँ की हैं उसको उस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा मत दो उसकी बेटी को दूर कर कर। जब तुम यहाँ पर नहीं थी हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से नुमैर ने नादिर की जिम्मेदारी संभाली और उसको संभालता रहा है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि नुमैर तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर उससे गलती हो गई है तो तुम उसे माफ़ कर दो। एक इंसान से अगर गलती होती है तो उसे माफ़ भी तो कर देना चाहिए। कभी तुमसे भी तो इतनी बड़ी गलती हुई थी, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाया, अपने साथ रखा। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो वो तुम्हें कब से छोड़ चुका होता, उसी वक्त छोड़ देता जब तुमने जहर खा ली थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखा। और अगर उसने अपनी बच्ची का टेस्ट करवा ही लिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? जितना तुम